नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अब भी माना जाता है। दोस्तों नमस्कार, आप तमाम भाई बंधु बांधव, सभी शहरवासी, ग्रामवासी एवं तमाम देशवासियों को हृदय से अभिनंदन। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को प्रणाम। आज आपको नवरात्रि के सिग्निफिकेंसी के बारे में बतलाने वाला हूँ। आखिर इतना पॉपुलर क्यों है नवरात्रि? दशहरा सबसे बड़े त्योहारों में क्यों गिना जाता है? आज हम सब मिलकर जानेंगे, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे उत्सुकता के साथ। और जब हमें आपको सभी भाई बंधु को इसकी जानकारी हो जाएगी तो अपने आप में मनमुग्ध हो जाएंगे। तो चलिए अब हम कहने वाले हैं, नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का प्रतीक है, या कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल माँ दुर्गा इलेक्ट्रिसिटी के जैसा व्यवहार करती है। जैसे एक शॉर्ट मोमेंट में इलेक्ट्रिक करंट 1.2 अदर पॉइंट डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है दोस्तों, उसी प्रकार से माता रानी भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट टाइम ऑफ फ्रेम में बहुत हार्ड से हार्ड दूरी को तय करती है। अगर सारे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग समाज में आ जाएंगे तो माता रानी फिर अपना रूप धारण कर सभी का नरसंहार कुछ ही मिनटों में कर दें। तो अब भाई, बसंत की शुरुआत और शरद की शुरुआत, जलवायु में परिवर्तन और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये दो समय में माता रानी का टाइमिंग आता है पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए। ये हमें दो अवसर देते हैं। त्योहारों की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अब भी माना जाता है। यह वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है, कोई आज नया नहीं है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान ही भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप से गायत्री साधना का प्रावधान है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं। जितने भी शक्तिपीठ हैं, उन सभी शक्तिपीठों के पास जाकर आप एक बार देखें किस प्रकार के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ रहता है। ये सब ईश्वरीय प्रदत्त है, ईश्वरीय कृपा है, माता रानी की इच्छा होती है, सभी लोग वहाँ पर जमावड़ा लगाते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व भी अलग अलग होता है। जिस प्रकार से मानव में अलग अलग लोगों का अलग अलग रूप में पूजा होती है, अलग अलग रूप से उन्हें लोग जानते हैं, अलग अलग उनके गुण से लोग उन्हें जानते हैं, उसी प्रकार से माता रानी का भी पूजा का अनेक स्वरूप है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाता है, तो कहीं चामुंडा के रूप में जानी जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के नाम से जाना जाता है। वही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शाकंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। लोग मान्यताओं के अनुसार लोगों का मानना ऐसा है कि नवरात्रि के दिन व्रत करने से माता प्रसन्न होती है और सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो नवरात्रि के पहले 3 दिन में देवी दुर्गा का
पूजा पाठ किया जाता है और उनके लिए समर्पित है। यह पूजा उनकी ऊर्जा और शक्ति के लिए की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों में पूजा अर्चना किया जाता है। पहले दिन माता की शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचरणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। दोस्तों, तो नवरात्रि के चौथे से छठे दिन क्या किया जाता है, किसकी पूजा की जाती है, तो बता देता हूँ। जब व्यक्ति अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह एक शून्य अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सरस्वती का भी पूजा किया जाता है, जिससे विद्यार्जन होता है। विद्या है तभी धन आएंगे। नवरात्रि का 7वां और 8वां दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा होती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करती है। अब नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे हम महानवमी के रूप में भी जानते हैं, इस दिन कन्या का पूजन करने का प्रावधान माना जाता है। 9 कन्याओं को पूजा भोजन करवाया जाता है। वैसे कन्या जो अभी किशोरावस्था में नहीं पहुंची है, इन सभी कन्याओं के 9 स्वरूपों मानकर उन्हें पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उन्हें पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में कपड़े प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से हम 9 दिन पूजा पाठ, नित्य स्नान कर नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार।